साथियों नमस्कार, खासकर शिक्षक मित्रों। एजुकेशन पोर्टल सीरीज के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। फिर रिपीट करूंगा, एजुकेशन पोर्टल में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी, शिक्षक, प्राचार्य और प्रशासनिक अधिकारी सभी का अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है। इसमें से संकुल स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और डीओ स्तर पर, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, उन सभी लॉगिन से ये जो आपके सामने आइकन दिख रहे हैं एजुकेशन पोर्टल में, इनमें हम काम कर सकते हैं। तो आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो जो आपको ये 8 आइकन आपको दिख रहे हैं, इन 8 आइकन पर आज हम शॉर्ट में आपसे चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ आइकन पर डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से या संकुल लॉगिन से एथराइज है वो काम करने के लिए, और कुछ शिक्षक या प्रिंसिपल खुद अपने इंडिविजुअल लॉगिन से भी इनमें काम कर सकते हैं। आइए सीखते हैं बारी बारी से कि हम किस तरीके से इनमें काम कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा मैंने बताया था, आपको एजुकेशन पोर्टल पर विजिट करने के लिए आपको किसी न किसी नेट ब्राउज़र के थ्रू अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए सीधा सा आपको किसी भी ब्राउज़र को आपको ओपन करना होगा। सपोज आपने ओपन कर लिया क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पर आप MP एजुकेशन पोर्टल आप जैसे ही टाइप करेंगे पहला ही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप पहुँचेंगे तो ये आपका फ्रंट पेज है, आपका डैशबोर्ड है। मैंने पिछले वीडियो के पार्ट 1 में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई थी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लॉगिन करें, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के पश्चात आप इसकी अधिकृत वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ये इसका लॉगिन पेज आपको दिख रहा है। इस लॉगिन पेज पर आपको ये चित्र आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें कंप्यूटर की भाषा में आइकन कहा जाता है। और पोर्टल मैंने बताया था कि पोर्टल इसलिए इसको अपन कहते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट में विजिट करने के लिए इसमें लिंक होती है। तो ये आइकन एक प्रकार से आपका लिंक है। जो इस आइकन के नीचे लिखा हुआ है, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए ये एक लिंक है जिसको आइकन के रूप में दिया जाता है। मित्रों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आइकन पर चर्चा करने की बात कही थी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने यहाँ दिख रही है कि आज 15 जून को ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिर रिपीट करूंगा, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक नया आइकन जुड़ गया, अर्थात एक नई लिंक जुड़ गई। अर्थात इस लिंक के थ्रू हम वेबसाइट में विजिट करके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मॉड्यूल पर काम कर सकते हैं। तो आइए हम आज का जो लेक्चर है यहीं से शुरू करते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पर क्लिक करने के पश्चात आज ही ये जुड़ा हुआ है, तो अभी इसमें शायद काम चल रहा है, इसलिए ये फिशिंग इमेज आपके सामने आ रही है। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। एनुअल एग्जाम, जिसको बोलते हैं AEMS, इस पर क्लिक करने के पश्चात ये आपका एग्जाम प्रोसेस ऑटोमेशन मैनेजमेंट सिस्टम है और इस पर अभी फिलहाल काम रुका हुआ है। इसमें से हम यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, प्लीज क्लिक हियर, अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो शिक्षा पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपका छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य किए जाते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं तीसरे मॉड्यूल पर, जिसका नाम है EKYC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइकन, या यूं कहूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी शिक्षकों के लिए, प्राचार्यों के लिए,
और जितने मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उन सभी के लिए ई-केवाईसी आज से 3-4 साल पहले से लागू है। तो जिन लोगों ने ना किया हो वो ई-केवाईसी करेंगे। तो मैं इस ई-केवाईसी के संबंध में एक आध मिनट में आपको सारी बातें समझाने का प्रयास करता हूं। ई-केवाईसी पर क्लिक करने के पश्चात अगला डैशबोर्ड आपके सामने ये दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझिए और देखिए, ये होम यूजर मैनुअल ई-केवाईसी समरी रिपोर्ट, ये इसके टैब दिए हुए हैं। इन टैब पर क्लिक करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये करना है सभी को कि ई-केवाईसी पर क्लिक करना है। इसके नीचे जो आपका सब मेनू खुलेगा, ई-केवाईसी पर क्लिक करने के पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी इंटर करना होगा। समग्र आईडी इंटर करने के पश्चात आप अपना जैसा कि सामान्य रूप से आप बहुत भली भांति अभ्यस्त हैं कि लास्ट में आपको एजुकेशन पोर्टल में कैप्चा एंटर करना पड़ता है। तो कैप्चा एंटर कर दीजिए और कैप्चा एंटर करने पर वेरीफाई डिटेल्स, केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। तो आपको अपना समग्र आईडी और आधार वेरिफिकेशन करना होता है। तो वेरीफाई डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक समग्र आईडी अगर आपकी सही है तो आपका नाम, ये सारी जानकारी आपके सामने स्वतः आ जाएगी। अब आपको सिर्फ एक काम करना है मात्र कि यहाँ पर इस फील्ड पर आधार नंबर इंटर करना है और इसको वेरीफाई आधार यूजिंग आधार ओटीपी। सबसे अच्छा तरीका है कि आपके मोबाइल पर आधार नंबर से ओटीपी आएगा। हाँ, ध्यान रखिए आपके उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो आधार में रजिस्टर्ड है। तो उस ओटीपी को बस मंगाने के लिए बस यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करिए और यहाँ कैप्चा फिल करिए और रिक्वेस्ट ओटीपी फ्रॉम आधार पर क्लिक कर दीजिए। आपका ओटीपी आएगा, अगले विंडो में आप ओटीपी इंटर कर दीजिए, आपका केवाईसी कंप्लीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था। अब हम अगले आइकन एनओसी फॉर ट्रांसफर पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफर केस में आपका जो भी अनापत्ति आवेदन करें, ये सब आपको जो सामने दिख रहा है, आवेदन पत्र लाभ करें, प्रिंट करें, आवेदन की स्थिति, अभी फिलहाल इस पर काम नहीं हो रहा। पहले इस पर काम हुआ था और रिसेंटली जो भी आपके रजिस्टर्ड टीचर्स हैं इसमें जिन्होंने ये किया है वो प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्राप्त करने संबंधी इस आइकन से काम कर सकते हैं। जैसे आपको अभी वर्तमान की हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अनापत्ति आवेदन पर क्लिक करें तो पोर्टल होम यूआरएल की जांच कर सही कर लें, अर्थात फिलहाल इस पर काम रुका हुआ है। दरअसल यह है मॉड्यूल चूंकि टीचर ट्रांसफर मैनेजमेंट से संबंधित है तो ये साल में समय समय पर जब ट्रांसफर और एनओसी की आवश्यकता होती है तभी इसको ओपन किया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में जीएफएमएस बेस्ट फैकल्टी पोर्टल ओपन है केवाईसी करने के लिए, क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए और संकुल प्राचार्य किसी भी स्कूल मतलब किसी भी संकुल के प्राचार्य के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से किसी भी अतिथि शिक्षक का आवेदन उसको वेरीफाई कर सकते हैं। साथियों, अगला आइकन आप जो देख रहे हैं पेरोल, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइकन है और यूँ कहें कि एजुकेशन एमपी एजुकेशन पोर्टल में सबसे अधिक इसका उपयोग होता है और सबसे अधिक बेनिफिशियल है। किसके लिए? हर कर्मचारी के लिए, हर संकुल प्राचार्य के लिए, ब्लॉक लॉगिन के लिए, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के लिए और स्टेट लॉगिन के लिए। हाँ, ये जो मॉड्यूल है मतलब यूँ कहें कि पेरोल का जो मॉड्यूल है वो केवल और केवल लॉगिन करने के पश्चात ही काम करता है। आइए इसमें कौन कौन से काम कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में चर्चा करते हैं। हालांकि पेरोल जो मॉड्यूल है, ये जो आइकन है, इस पर चर्चा करने के लिए कम से कम 1 घंटे चाहिए। डिफरेंट लेवल पर एम्प्लॉय लॉगिन, ब्लॉक लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, संकुल लॉगिन पर अलग अलग तरीके के जो टास्क हैं, जो काम है इसमें किए जा सकते हैं। तो आइए सिंपल सा एक सरसरी तौर पर चर्चा करते हैं।
पेरोल आइकन पर क्लिक करने के पश्चात ये डैशबोर्ड आपको सामने दिखेगा। ये पुराना आपका डैशबोर्ड यानी पुराना इंटरफेस दिख रहा है एजुकेशन पोर्टल का। अब ये इसका एजुकेशन पोर्टल का नया जो वर्जन है 2.0, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पेरोल 2.0। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। चूंकि ये एक कर्मचारी की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन है, तो इसमें सिर्फ आपका रिपोर्ट मिलेगी और आप अपना संबंधित कर्मचारी अपनी पे स्लिप मंथली और ईयरली यहाँ से वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको ये ओल्डर वर्जन में जाना होगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप अपनी पहुँचने के पश्चात यहाँ से आप अपनी सैलरी वगैरह मंथली और एनुअल जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इस पर संकुल प्राचार्य अगर अपने लॉगिन से इस पर एंटर करेंगे तो वो अपने संपूर्ण कर्मचारियों का वेतन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लॉगिन समस्त संकुल प्राचार्यों का अपने जिले में पेरोल की क्या पोजीशन है, कौन से डिफॉल्टर हैं, क्या है, वो रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इस पोर्टल के बारे में एक अलग ही लेक्चर या वीडियो बनाएंगे और उसको आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। पेरोल आइकन के ठीक बगल में दाईं ओर टैम्स TAMS आइकन दिख रहा होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आइकन है। इस पर क्लिक करने के पश्चात ये डैशबोर्ड आपको दिखेगा यदि आप किसी शिक्षक या प्राचार्य की लॉगिन से आप लॉगिन कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो आपका आइकन है, जो मॉड्यूल है, ये केवल डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के लिए है, जिला शिक्षा अधिकारी लेवल से लॉगिन के लिए है। ये आपको सामने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको दाईं ओर ये दिख भी रहा है लॉगिन। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पात्र, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने आ रहा है पात्रता निर्धारण उपरांत प्रावधिक सूची। जब इसको डिस्ट्रिक्ट लॉगिन या संकुल लॉगिन आईडी से इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर ये केवल होम, ई सर्विस बुक और ई रिपोर्ट्स दिख रहा है, इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप अगर अपने लॉगिन आईडी से बीइंग अ टीचर या प्रिंसिपल आप लॉगिन करते हैं अपने इंडिविजुअल यूनिक आईडी से, तो आप यहाँ पर सर्विस बुक अपना देख सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगले आइकन HRMIS में अपन चर्चा करेंगे, मानव संसाधन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप HRMIS वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स है। ये देखिए, ये मानव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एजुकेशन पोर्टल का एक पोर्टल ही है ये। यहाँ से आप आईडी कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हैं। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम को आप में जितने काम है, पेरोल जनरेट करना और पे स्लिप जनरेट करना और विभिन्न प्रकार के जो शेड्यूल हैं उनको तैयार करना, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। लीव मैनेजमेंट, रिलीविंग, ज्वाइनिंग, ट्रांसफ़र, ये मतलब पिछला अभी जो मैंने आपको बताया वहाँ पर आप यहाँ से सीधे पहुँच सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वहीं पर पहुँच गए। यहाँ से आप संकुल लेवल पर अपने कर्मचारियों का पे बिल जनरेट कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। चूँकि एक टीचर की यूनिक आईडी से लॉगिन यहाँ पर किया गया है, इसलिए संकुल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो काम हो सकते हैं वो आइकन यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते। चलिए, आज के लेक्चर के अंतिम जो आइकन है ये रिटायरमेंट क्लेम्स, इस पर भी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्वतः इसका डैशबोर्ड देख करके आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची है, इन पर्टिकुलर मंथ, किस महीने में, किस वर्ष में, तो आप ये सूची यहाँ से आप देख सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ ऊपर अगर देखें तो रिटायरमेंट क्लेम से संबंधित ये टैब है जहाँ से आप काम कर सकते हैं, और प्रान फॉर्म है। चलिए एक आध तो देखते हैं यहाँ पर। जैसे रजिस्टर रिटायरमेंट क्लेम, अगर आप अपने क्लेम को रजिस्टर करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद में, तो यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में ये सुविधा नहीं है, तो ये पोर्टल पर आपको वापस कर देता है। इस आइकन से सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो, चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रान फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात यानी वर्तमान में इस पोर्टल में जो भी काम इसके पहले होता था बंद है। तो साथियों, आज के लेक्चर में हमने ये पहले आइकन से लेकर के और ये रिटायरमेंट क्लेम्स तक आपसे चर्चा किया। इसमें से मैंने जैसा आपको बताया, इसमें EKYC, पेरोल और टैम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका आपके लेवल पर, संकुल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ से लेकर के जो आगे के आइकन हैं, इसके बारे में हमारी और आपकी मुलाकात एजुकेशन पोर्टल के पार्ट 3 में होगी। तब तक आज के इस लेक्चर में दी गई जानकारी का लाभ उठाइए और आनंद करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।